टैलेंटेड मॉडल, फैशनेबल अभिनेत्री बनने से लेकर एक बेहद मशहूर स्टार वाइफ बनने तक जिस अभिनेत्री ने राजनीति में कदम बीते साल रखा, वो नाम आज दबंग गर्ल की मॉम के नाम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना जाता है। पूनम सिन्हा का, जो कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद अपनी जिंदगी आलीशान तरीके से एंजॉय करने के लिए जानी गई है, जिनके चेहरे पर हमेशा रही है मुस्कान। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे इस चैनल में। आज पूनम सिन्हा की जिंदगी की हम बात करेंगे आपके बीच। शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि बॉलीवुड के शॉटगन अभिनेता की पत्नी की जिंदगी कैसी है, किस तरह बदली है, शुरुआत से ही वो क्यों इतनी ज्यादा शौकीन एक्ट्रेसेस की तरह जो रही हैं। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में बड़ी पहचान भले ना बनाई हो, लेकिन एक स्टार वाइफ होने के नाते वो अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर रही है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बात हम कर रहे हैं आप सभी के बीच शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा के बारे में। उस पूनम सिन्हा के बारे में जिसने हमेशा अपनी, अगर बात की जाए यहाँ पर अपनी फैमिली लाइफस्टाइल की, तो बहुत ही ज़्यादा आलीशान तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाली पूनम सिन्हा ने खुद को अलग तरीके से रखा है। और पूनम सिन्हा के बारे में ये राज हम आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। ख़ास है कि पूनम सिन्हा अपनी ज़िंदगी बड़े ही आलीशान तरीके से जीती है। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा की माँ पूनम, जो अकेली ही करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, उनके शौक भी बहुत आलीशान है। 70 साल की है सोनाक्षी की माँ पूनम, जो बिना फिल्मों के भी करोड़पति एक्ट्रेस कहलाती है, वो भी इस बुढ़ापे की उम्र में जो बेहद शौकीन है। तो चलिए शुरुआत से हम बात करेंगे। पहले ये बताना चाहेंगे कि इस उम्र में भी शौकीन है पूनम महंगे महंगे ज्वेलरीज के, हार से लेकर कुंदन और साथ में झुमके की, बड़ी बिंदियां लगाना शुरुआत से अभी तक। यानी कि अपने ज़माने में अपने फिल्मी सफ़र के वक्त भी वो बड़ी बिंदी लगाती थी, और इस उम्र में 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी वो बिंदियाँ लगाती हैं। सोनाक्षी सिन्हा, कुश सिन्हा, लव सिन्हा, इन तीनों बच्चों की माँ है सोनाक्षी की माँ पूनम, जो कि पहले एक अभिनेत्री, एक फैशन मॉडल रहा करती थी और आज वो पॉलिटिशियन भी है। मालूम हो आपको तो बताना चाहेंगे, सपा की तरफ से पूनम सिन्हा ने बीते साल चुनाव लड़ा लखनऊ में, और लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन पॉलिटिशियन होने के कारण वो लगातार राजनीति से जुड़ी बातें करती हैं। डिम्पल यादव से उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। राजनीति को लेकर उनका रुझान बढ़ चुका है। बुढ़ापे की उम्र में शौकीन पूनम सिन्हा साड़ी की शौकीन है। साड़ी के अलावा उन्हें इस उम्र में कोई और लिबास पसंद नहीं आता। निजी जिंदगी की हम यहाँ बात कर रहे हैं पूनम सिन्हा की। पूनम सिन्हा, जिन्होंने साल 1968 में मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम दर्ज कराया। शुरुआत से ही शौकीन रही है ग्लैमरस लाइफस्टाइल की पूनम सिन्हा, जिसके कारण इस उम्र में भी वो इस अपनी लाइफस्टाइल को बड़े ही आलीशान तरीके से एंजॉय कर रही हैं। साल 1949 में 3 नवंबर की तारीख को हैदराबाद में जन्म लेने वाली पूनम सिन्हा की शादी साल 1980 में हो गई थी। और पूनम सिन्हा की जब शादी हुई थी, लोग शायद ये जानकर हैरान हो, 39 ईयर ओल्ड पूनम सिन्हा, जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, जिनका दूसरा नाम कोमल भी है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल प्ले करने के बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न से हुए प्यार के रिश्ते को शादी का नाम दिया, जिन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस भी किए हैं। आज पूनम सिन्हा की ये सारी खूबसूरत
अगर आप झलक देख रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा, शुरुआत से लेकर अब तक पूनम सिन्हा में काफी बदलाव आया। पहले पूनम सिन्हा जो है सो खुले बालों में रहा करती थी। आज वो पूनम सिन्हा खुले बालों में रहना पसंद नहीं करती। उन्हें अक्सर देखा जाता है बालों में गजरा सजाकर और बहुत अलग अनोखे अंदाज में रहना। लाल लिपस्टिक और लाल बिंदिया सजाना पूनम को काफी ज्यादा पसंद है। पूनम हमेशा लाल लिपस्टिक ही कैरी करती आई है। कई लोग ये जानते हैं कि पूनम सिन्हा को हमेशा से ही साड़ियों में देखा गया है, लेकिन इससे पहले जब वो छोटी उम्र की थी तो साड़ी के अलावा कुछ और भी पहनती थी। वैसे उन्हें सिल्क साड़ियाँ पसंद है, कॉटन सूट सलवार पसंद है। बिना मेकअप पूनम सिन्हा भले रह ले, लेकिन बिना लाल बिंदिया के नहीं रह पाती हैं पूनम। लाल बिंदिया और माथे पे सिंदूर के साथ बालों में गजरा, मोती के हार, ये है पूनम के शौक इस उम्र के। आज पूनम सिन्हा के करोड़ों की संपत्ति के पीछे उनका खुद का अपना एक पहचान और अवदा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शानदार तरीके से खुद को मेंटेन करती हैं। पूनम सिन्हा की फिल्मों की बात की जाए तो पूनम ने बुढ़ापे में भी फिल्म की है। गौर हो साल 2008 में आई ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक रोशन की फिल्म जोधा अकबर में पूनम सिन्हा ने काम किया और उस फिल्म में ऋतिक रोशन की मां का रोल उन्होंने प्ले किया था। ऐश्वर्या की सासू मां का रोल उन्होंने अदा किया था। इसके अलावा पूनम सिन्हा ने साल 1969 में यानी कि जिगरी दोस्त फिल्म के जरिए काम किया। दिल दीवाना साल 1974 में उनकी फिल्म दिल दीवाना आई और बॉलीवुड में जब बहुत ज़्यादा रंगीन दुनिया में अपना रंग नहीं बिखेर पाई पूनम, तो शादी रचाकर उन्होंने एक हाउसवाइफ होने के साथ अपनी जिंदगी बतौर हाउसवाइफ गुजारी। सजना सवरना यहीं तक सीमित था उनका जिंदगी। श्रृंगार करना और अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल कर रखना। लेकिन पति शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आज उनके नाम है, इसके कारण उनकी पत्नी भी अपने आप में बिना फिल्मों की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी है, क्योंकि वो पति के बिजनेस को भी संभालती हैं और उनके अपने आलिशान बंगलों को, करोड़ों के बंगलों को भी संभालती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पूनम को जोधा अकबर के लिए भी काफ़ी मोटी रकम मिली थी। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि पूनम सिन्हा ने बीते साल समाजवादी पार्टी में ज्वाइन तो किया, लेकिन उनके पति इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े बीजेपी से रिजाइन देने के बाद और इसके बाद दोनों अलग अलग पार्टी में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, कहा जाता है। वैसे फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो पूनम सिन्हा की फिल्मों के करियर में आग और दाग, आदमी और इंसान से लेकर शैतान और ड्रीम गर्ल से लेकर मित्र माय फ्रेंड जैसी फिल्में भी हैं। एक प्रोड्यूसर होने के नाते उन्होंने प्रेम गीत फिल्म की और ये फिल्म की एसोसिएट प्रोड्यूसर वो बनी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने पैसे भी कमाए, कहा जाता है। बताना चाहेंगे पूनम सिन्हा के जिंदगी का एक और ऐसा राज जो आपको मालूम हो ना हो। मॉडलिंग के ज़माने में ही उन्होंने लाखों की कमाई की और आज उन लाखों की रकम करोड़ों में मानी जाती है। तो ज़माने की कमाई उनकी अपनी आज उन्हें अलग अनोखी साबित करती है। यहाँ पूनम सिन्हा की ज़िंदगी की बात हो रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ आलीशान ज़िंदगी गुजारने वाली पूनम सिन्हा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके चेहरे पर अगर आज भी वो ग्लो है तो उसके पीछे उनका हमेशा एक्टिव रहना है। हर अवार्ड फंक्शन और फैमिली फंक्शंस में एक्टिव रहती हैं पूनम सिन्हा। 193 करोड़ रुपए के एसेट पूनम सिन्हा के पाए गए थे जब लोकसभा चुनाव में दाखिला उन्होंने लिया था और उन्होंने पर्ची भरी थी। बताना चाहेंगे हम आपको, इसके अलावा अपनी संपत्ति का उन्होंने तो आंकड़ा वहां पर दे दिया था, लेकिन पूनम सिन्हा जो है सो लगातार पति के साथ मिलकर उनकी संपत्ति को काफी शानदार तरीके से संभाल रही।
दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम पूनम सिन्हा को लेकर। उनकी जिंदगी के कुछ किस्से हमने आपको बताए और कितनी शौकीन है वो, कौन है दबंग गर्ल की शौकीन मॉम, वो हमने आपको दिखाया। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही कुछ और नई तरोताज़ा खबरें आपको देने के लिए। देखते रहें आप, तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।